goes aside from my soul. There goes aside, there goes aside. Now there goes aside from my soul. There goes aside from my soul. सो गाइस, बड़े दिनों बाद यहाँ पे बारिश हुई है दिल्ली में। बहुत गर्मी हो रही थी, अब मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, बट वही है कि कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो दैट्स नॉट अ प्रीटी साइट। एंड मैं जिम जा रहा हूँ, बट एक्चुअली अभी मैं त्यागी के घर जा रहा हूँ क्योंकि उसने लेट कर दिया। मैं उसके घर जाऊँगा, उसको उठा के लाऊंगा, तब हम उसकी कार में जाएंगे, बिकॉज मेरी कार अभी मेरे पास नहीं है। सो गाइस, हम त्यागी की कार में हैं एंड एज यूजुअल इसने लेट किया। मैं इसे घर के नीचे तक आया। इसका घर मेरे घर से 500-600 मीटर दूर है, तो मुझे चलना पड़ता है 600 मीटर दूर। तो हमें जो 600 मीटर दूर, हमारा जो जिम 150 150 मीटर हमारा जो जिम का रास्ता है वो मेरे घर से होते हुए जाता है, तो टेक्निकली इसको मेरे घर से आना चाहिए ना, क्योंकि जब जाना ही वहीं से। बट मैं इस घर में पैदल जाता हूँ क्योंकि यार मैं गरीब हूँ, तो ये बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसको लगता है कि भाई मैं इसको ऐसे नीचा दिखाऊँ ये वो, तो ये फन के लिए करते हैं। रेडी हो गया था कि इसको फन चाहिए, तो भाई तू मेरे घर के नीचे आ जा, तो ऐसे चलता है। तो इन दिस वीडियो मैंने इसको बोला था कि जब मैं गाड़ी निकाल लूंगा उसके बाद कॉल करूंगा तब बैठियो। काट दूंगा, मैंने कॉल ही नहीं करा, काट दूंगा, सीधे काट दूंगा। हाँ, मैंने कॉल नहीं करा और मैंने सिर्फ इसलिए कॉल करा पानी ले आइयो। हाँ, तो बात ऐसी कि आज हम अपने वर्कआउट के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी कि यार आज हम बेंच में, इंक्लाइन बेंच में थोड़ा सा हेवी वेट्स मारेंगे। एंड हम ऐसी बात कर रहे थे, तो बातों बातों में से भाई हो गया कि अबे चल तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तो हमारा काइंड ऑफ कंपटीशन लग गया। तो इसलिए हम थोड़े एक्साइटेड है। आज हमारा कंपटीशन ये है कि कौन मैक्सिमम वेट मारता है फॉर 2 रेप्स। ठीक है, 1 रेप इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि 1 रेप के जोश में ऐसा हो सकता है कि हम अननेसेसरी इतना हेवी चले जाएं कि यू नो वी माइट गेट इंजर्ड। मतलब मुझे लगता है कि मैं तो ईगो लिफ्टिंग मैं तो फिर भी मेरे में है भाई देखो, नहीं उठ रहा तो साफ स्वीकार करना, नहीं उठ रहा, बोल कर रहा है। अभी देखना, वहां जाके देखना, ऐसा उठाएगा तो उठे ना, उठ रहा है तो भाई नहीं उठेगा भाई, उठ रहा है, तेरा नहीं उठेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था हाँ, तो कल बात हो गई थी, कल सुबह हमारी बात हो गई थी। तो ये बंदा मतलब इतना ये क्योंकि चैलेंजेस हार रहा है मेरे से, पानी पीते चलेगा नहीं बाद में, अभी नहीं तो ये चैलेंजेस इतने हार रहा है मेरे से, तो इतना ज्यादा ये इस बार सीरियस था कि कल ये चावल पे चावल, आपने इसकी लास्ट वीडियो देखना है ना, फेल करके होगी, उसके अंदर मैं जीता हूँ। चावल पे चावल पेल रहा है ये, मतलब बहुत ही हाई कैलोरी डाइट लिए कल इसने। और अभी इस लड़के ने मेरे को कल और सुबह इंस्टा में भेजा पास्ता खाते हुए प्रिपेयरिंग फॉर 35 kgs। तो और अभी फोन पे मैं सुबह बात करता, भाई आजा आजा ये वो, और ये शायद प्री वर्कआउट डाल रहा होगा उसमें अपने शेकर में। पीछे से इसकी मम्मी की आवाज आ गई वो तो मेरे को कि बेटा 4 स्कूप क्यों डाल रहा है। ये मेरे को भाई ये बंदा 4 स्कूप प्री वर्कआउट को लेता है क्या भाई, बोल रहा है। तो वैसे मेरे को कुछ नहीं है, तू ये जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ले, मुझे पता है मैंने जीतना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बंदा बहुत एक्साइटेड है। मैं इस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन, तो ठीक है, मजा आएगा, मस्ती। ये सीरियस लड़की इसको हराना, मम्मी को बताया नहीं वो प्री वर्कआउट है क्या, 4 स्कूप कहां से आ गए। तो भाई ऐसे मतलब ये बात है। सो लेट्स गो टू द जिम। एंड जिम में हम वहाँ पे ऑब्वियसली कैमरे से इतना बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिम बहुत क्राउडेड है, फर्स्ट थिंग। दूसरे हमारे बस की नहीं है। सो गाइस, हम अपने जिम के बाहर हैं एंड रेडी, प्री वर्कआउट पी लिया, इसने भी पी लिया। तो मैं ऑन कैमरा तेरे को आखिरी बार पूछना आता हूँ, तू अभी हार माना है तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगा, सब नॉर्मल है, मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बता बोल बोल भाई, जल्दी बोल। चला सको तो जगह दिखाता हूँ, मतलब ऑन है तू? हाँ। माफी नहीं मांग रहा? माफी नहीं मांग रहा आपके सामने, माफी नहीं मांग रहे, अब देखना, बाय। अभी रेडी है? रेडी? पहले वर्किंग सेट है, ठीक है? हेल्पर की जरूरत पड़ेगी तेरे को? चल 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 चल, हाँ हाँ।
कितने में फट गई तेरी? रेडी भाई, गो। कितने मारे? एक एक। टच नहीं हुआ बाहर, हेल्प आ गई। तगड़ी बेइज्जती भाई कितना मारेगा? 90 हैं? कितने रैप मारेगा? एक रैप मार लेगा? क्या वो भाई कम कर रहा है? लगा नहीं पिछला? लगा नहीं पिछला? नहीं। कम क्यों कर रहा है? भाई चौड़ में आया था तो बड़ा चौड़ में आया था है भाई। भाई कैमरा तो फेस कर ले, क्या हो गया? आंख मिला कैमरे से भाई। हट जा भाई देख लिया उसको, ठीक है, मन मना रहेगा ये। फिर मर गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? भाई इंक्लाइन खत्म हो गया। कितने रैप मारेगा अभी? 5 पक्का? 5। गो 2 रेप्स, हाफ रेप्स, चल कुछ नहीं दे रहा। चल 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 4 रैप। अबे चल। आराम से रखियो। काट दूंगा जो एक्स्ट्रा मार रहा है। पाँच। मैंने 5 मारे। 5 मारे? 25 मारे। चल आजा। नीचे भाई, मैं पूरा नीचे आया था। साला एक और मारेगा मेरे को हराने के लिए। हाफ 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 है। बेटे औकात में रही हूँ। कितने रैप करेगा?
तेरे 200 सेट है ये 40 से। भाई ऊपर ही बता दे कितने रब करेगा मन्नू, कितने रब करेगा ये? आई डोंट नो। चल कितने मार रहा है? चल फटाफट चल जल्दी चल चल चल। चल हाँ इतनी तेज देख के भाई देख के हाँ? दोनों बराबर नहीं पकड़े थे इसमें। सो गाइस वी आर डन विद द वर्कआउट एंड इट वाज नाइस ऑनेस्टली, बहुत मज़ा आया। वी डिड ट्रेन हैवी बट जब इंक्लाइन में जो हमारा कंपटीशन स्टार्ट हुआ था वही हमारा प्लान था कि इंक्लाइन करेंगे, त्यागी को दर्द नहीं हो रहा था। आई वेंट टिल कितना 35 ईच साइड, तो टोटल हो गया 70 + 20 की रॉड, तो 90 किलोज। एंड मेरा वो रैप शायद कंप्लीट हो गया था, शायद वो रैप कंप्लीट नहीं हुआ था, पर त्यागी ने वो ट्राई नहीं किया। तो इन शॉर्ट जीता कौन? तुम्हारा भाई जीता। तो येट अनदर चैलेंज जिसमें मैं जीता हूँ। तो मुझे लग रहा है मुझे अपने कॉम्पिटिटर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि भाई इस बंदे के तो बस की नहीं है, हर बार हारता है। तो आपको इस बार भी हार के कैसा लग रहा है? वही रिएक्शन, कोई जवाब नहीं, मतलब बंदा कंफ्यूज हो गया क्या बोलूँ, मतलब चुप हो जाता है। तो चलो कैमरा रख। क्यों रखो? रख, मेरी बारी है। हाँ एक सेकेंड। उसके बाद सो गाइस उसके बाद हमारा वो डंबल प्रेस कंपटीशन, उसमें लड़के ने 35 किलो उठाया और मेरे को बोला कि मैं मारूंगा, निकल यहाँ से, मैं मारूंगा 4 रैप, ठीक है 4 नहीं 5 रैप। चलो 5 के बाद लड़के ने 6 मार दिए होंगे, उसमें मैंने मारा 8 रैप। 8 रैप गिनती कर लेना सर, गिनती कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड। तो भाई वो कंपटीशन मार के कैसा लग रहा है? यही होता है जब हार जाता है इंसान, तो अनसुना करता है। नहीं बट इट वाज गुड। एंड सेकेंडली इंक्लाइन पे मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे को 25 किलो लगाते बहुत पेन होने लग गया था। ये रिएक्शन इसके ऐसे देगा, पर मैंने इसको पहले ही बोल दिया था। इसने कहा फिर भी तू ट्राई कर 30 kgs, बट स्टिल मैंने ट्राई करा एक बार। अभी ये त्यागी में मेरे को सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके पास 1000 बहानों की बुक है और हर बार नया बहाना और होता ही है। तो फिर से मैं जीता। तो आप लोग और क्रिएटिव हो और बताओ हम क्या चैलेंजेस करें, पर ऐसा चैलेंज बताओ इसमें ये जीत पाए, क्योंकि भाई एंड गाइस कमेंट डाउन बिलो कि कौन जीता, ठीक है। और अच्छे से दोनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके कमेंट करना। और मतलब कोई और चैलेंजेस के आइडिया दो, क्योंकि मतलब ईटिंग चैलेंज होने वाला है। हाँ ईटिंग चैलेंज तो हो गई, लेकिन बट ठीक है, मतलब इसमें तो ये हार गया। जोक्स अपार्ट, आई नो दैट माई बेंच इज वीक। चेस्ट की जो मूवमेंट्स होती है, प्रेसिंग मूवमेंट्स, चाहे इंक्लाइन डिक्लाइन प्लेटो, मैं उसमें वीक हूँ। एंड मुझे आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट कि उसमें वेट बढ़ाने का। बट इवन दो आप देख सकते हो, इवन दो व्हेन आई ट्राई टू इंक्रीज माई वेट, आई ट्राई टू चैलेंज माई सेल्फ, स्टिल आई मेक श्योर दैट माई फॉर्म इज नियर टू परफेक्ट। थोड़ा बहुत व्हेन यू आर गोइंग फॉर 1 rep और 2 rep मैक्सिस, फॉर्म इधर उधर हो सकती है, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो कभी कभार हो जाती है। बट वो थोड़ी सी भी 19-20 हो रही है, जस्ट मेक श्योर यू डोंट गेट इंजर्ड। आपने मेरी फॉर्म भी देखी होगी, इवन दो आई वाज स्ट्रगलिंग, मैंने पीछे एक स्पॉटर रखा था जस्ट फॉर सेफ्टी, एंड स्टिल आई वाज डूइंग माई मूवमेंट्स इन द राइट फॉर्म। क्योंकि अगर मैं गलत फॉर्म से मार भी लूं, मैंने कर लिया वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होके रैप कंप्लीट कर भी लिया, इंजरी तो होगी, हो ही सकती है, वो तो हटा दो। बट मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, मतलब मैं चौड़ नहीं सकता हूँ भाई मैंने इतना मारा, क्योंकि मुझे पता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही से नहीं करा। एंड दैट्स द मेंटालिटी आई वांट टू पास ऑन टू यू गाइस। लोग गलत फॉर्म से अपना रैप कंप्लीट कर लेते हैं और खुश रहते हैं, चौड़ते हैं। मैं भी ऐसे था पहले 2-3 साल पहले, बट जिद है, हाँ जिद है भाई, ये करना। बट अपने मन में क्लियर रखो, हाँ भाई दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ऐसे करना है। जब आप करेक्ट फॉर्म में, एक मिनट रुक जाओ, करेक्ट फॉर्म में आप एक पर्टिकुलर रैप मार लो, एक सेट कंप्लीट कर लो, देन टेक इट एज एन अचीवमेंट कि हाँ भाई मैंने कर लिया। एंड अनदर थिंग इज दैट, आज से 1 महीना पहले आई वाज पुशिंग हेवियर वेट्स ऑन माय प्रेसिंग मूवमेंट, चेस्ट प्रेसिंग मूवमेंट। मैं ज्यादा वेट मार रहा था,
आई स्टिल रिमेंबर, मैंने शायद इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी, आई डिड 2-3 reps विद 45 किलो डंबल्स फ्लैट में, एंड टुडे आई वाज स्ट्रगलिंग विद 35, सॉरी 40, टुडे आई वाज स्ट्रगलिंग विद 40। तो कहीं ना कहीं इवन दो आई एम ईटिंग मोर फूड एंड मेरा वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो टेक्निकली मेरी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी, बट इट हैज काइंड ऑफ रिमेन द सेम या फिर थोड़ी सी नीचे आई है। अब इसका रीजन ये है दैट मुझे जो लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग इन द सेंस दैट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दैट आई एम नॉट गिविंग इनफ रेस्ट टू माई बॉडी। एंड अगर आप जैसे मैं 6 days a week ट्रेन करता हूँ एंड बहुत सारे लोग करते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पुश मोर वेट एवरी वीक, टू गिव एडिकेट रेस्ट। एक दिन का रेस्ट आई डोंट थिंक इट्स इनफ, समटाइम्स लाइक बाई वीकली आप हर 2 हफ्ते में आप 2 दिन का रेस्ट कॉन्टिन्यूसली लो, लाइक सैटरडे संडे ऐसा देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूसली, हैवी मतलब हैवी फॉर मी, वो आपके लिए अलग हैवी होगी, मेरे लिए अलग हैवी है, तो इट्स टू टैक्सिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका मतलब ब्रेन और आपका स्पाइन, मतलब विच कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट्स, और आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली हर दिन अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो इट स्टॉप्स फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। सो इसमें आपकी रेमेडी ये होगी कि 2 या 3 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दो, एंड आई एम श्योर अगर मैं कल परसों अपनी बॉडी को रेस्ट दूं या 2-3 दिन ऐसे रेस्ट दूं, इफ आई कम बैक doing all these movements again, then I think that मेरी movements और better होंगी in terms of weights and reps. So this is something that you should be clear of. 6 दिन 7 दिन ट्रेन करना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है. You have to give rest to your body and proper sleep too. Sleeping पैटर्न भी मेरा थोड़ा 19-20 रहता है, ऑल्दो जॉब छोड़ने के बाद आई एम ट्राइंग टू स्लीप 7 hours a day, बट स्टिल वो 7 का 6 आता है, क्योंकि मुझे जल्दी सुबह उठ के इसको भी फोन करके उठाना होता है, तो इसकी वजह से मेरी 1 घंटे की नींद सैक्रिफाइस हो जाती है, क्योंकि इसे 1 घंटा लगता है तैयार होने में. सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड जो भी सीन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और मतलब बहुत बढ़िया बात है. बताना कि दोनों एक्सरसाइज मिला के कौन जीता. हाँ मतलब तो जो यार आप सिंपैथी मत दिया करो इसको, आप सिंपैथी देते तो गलत बात है. सिंपैथी नहीं है भाई, क्या आगे जीता थे आगे जीता यार, ये गलत बात है ना यार. सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी. अच्छा, ऑल जोक्स अपार्ट, आपको जिस टाइप की वीडियोस देखनी है डू कमेंट डाउन बिलो, लाइक करना है इस वीडियो को, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक सो मेनी पीपल आर लाइकिंग द वीडियो, एंड यू नो मैं ये सारी चीज़ देखता हूँ, कमेंट्स भी देखता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब फिट इंडिया आल्सो. तो फिट इंडिया ऑल्सो का फिट इंडिया ही है ये. हाँ, एंड ऑल्सो त्यागी ने भी अपना YouTube चैनल वापस रिज्यूम करा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सब्सक्राइब टू हिज चैनल टू, इसके चैनल में भी आपको मैं दिख जाऊंगा कई बार. हम दोनों एक दूसरे के चैनल में दिखते रहते हैं. हाँ, तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पे हो तो इसको भी सब्सक्राइब करो. तो इसके चैनल पे भी हम वही फन वाला सब ट्रेनिंग सब करेंगे. सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.